हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किस तरीके से बड़े प्लेयर्स यानी बिग एज स्मार्ट मनी मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। आपको क्या लगता है, स्टॉक मार्केट में सारा कुछ आपके हाथ में है कि आप अपने रिटर्न्स को कंट्रोल कर सकते हैं? लेकिन सच कुछ और ही है। जो आप देख रहे हैं वो उतना सिंपल नहीं है। मार्केट के पीछे कुछ ऐसे हाथ हैं जो साइलेंटली आपके हर मूव को कंट्रोल करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे बड़े प्लेयर्स स्मार्ट मनी मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और आम इन्वेस्टर्स को अपना टारगेट बनाते हैं। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि बड़े प्लेयर्स या स्मार्ट मनी मतलब हैं कौन। हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड लार्ज कॉरपोरेशंस। इनका कैपिटल इतना ज़्यादा होता है कि एक छोटी सी मूव से भी मार्केट में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2020 के मार्केट क्रैश के बाद जब फेडरल रिजर्व ने लिक्विडिटी फ्लड किया मार्केट में, तो बड़े प्लेयर्स ने इससे अपने पोर्टफोलियो को मैसिवली ग्रो करने के लिए यूज किया। आम इन्वेस्टर्स ने ये देखा कि मार्केट रिकवर हो रहा है, लेकिन इन बड़े प्लेयर्स के एग्रेसिव मूव्स ने उस रिकवरी को एक्सपेडाइट किया, जिससे उन्हें ज़्यादा फायदा हुआ। किस तरीके से कंट्रोल करते हैं मार्केट को, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं, लाइक ऑर्डर बुक मैनिपुलेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे ओवर द टाइम रेगुलेटरी एक्शंस भी ले रही है, इम्प्रूव भी कर रही है। बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक हिडन तरीके से चीज़ें चल रही है। ये चीज़ें हम सबको समझने की ज़रूरत है। हम समझेंगे तो इस ट्रैप से शायद कुछ लोग बच सकते हैं। आपका थॉट ओपन होगा। आपका जब थॉट ओपन होगा तो आप डिसीजंस उसके अकॉर्डिंग ही लोगे, तो आप एटलीस्ट बच पाओगे इस चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर बुक मैनिपुलेशन। कैसे लार्ज ऑर्डर्स प्लेस करके मार्केट सेंटिमेंट को मैनिपुलेट किया जाता है। ऑर्डर्स को इंटेंशनली प्लेस करते हैं या कैंसिल करते हैं, जिससे मार्केट डायरेक्शन चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, 2018 में इंडियन स्टॉक मार्केट में एक इंसिडेंट हुआ था, जब एक लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इन्फोसिस के शेयर के लिए लार्ज सेल ऑर्डर्स प्लेस किए। मार्केट में पैनिक स्प्रेड हो गया और रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स पैनिक में बेच दिए। लेकिन जैसे ही प्राइस गिर गया, उन्हीं लार्ज इन्वेस्टर्स ने अपने ऑर्डर्स कैंसिल करके लो प्राइस पे स्टॉक्स एक्युमुलेट कर लिए। कहने का मतलब कि आपको एक शॉर्ट टर्म पैनिक दिखाया जाता है, आप अपना पोर्टफोलियो सेल आउट करते हो ये सोच के कि और प्राइस गिरेगा, और आपसे वही लोग होते हैं जो वापस से लो प्राइस पे वापस से एक्युमुलेट कर लेते हैं, और आपको बाद में रिग्रेट होता है कि वही प्राइस, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक 2000 से गिर के 1500 पे आ गया, 1600 पे आ गया, आपने वहां पे बेच दिया पैनिक में आके, और वापस से फिर आप कुछ टाइम पे देखो कि वही स्टॉक 2500 या 3000 जा रहा है। इसके मैंने कई एनालिसिस बताया भी है पास्ट में कि किस तरीके से हमें फोकस करना चाहिए, कैसे हम चार्ट्स को एनालाइज करते हैं। बहुत सारी मैं इस पे ब्रीफ वीडियो भी लाने वाला हूँ ओवर द टाइम। नेक्स्ट पार्ट आता है पंप एंड डंप स्कीम्स। कैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स में हाइप क्रिएट करके प्राइसेस को पंप किया जाता है, फिर हाई प्राइसेस पर स्टॉक्स को डंप कर दिए जाते हैं। ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स में ये चीज़ें चलती है, पंप एंड डंप स्कीम्स। एक रियल लाइफ एग्जांपल है पीसी ज्वेलर्स स्टॉक का, जिसमें 2018 में एक सडन प्राइस सर्ज देखने को मिला। र्यूमर्स स्प्रेड किए गए कि प्रमोटर्स एडिशनल स्टेक ले रहे हैं, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स ने लार्ज स्केल पर बाय किया, लेकिन रियलिटी में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स डंप कर दी, जिससे स्टॉक क्रैश हो गया और आम इन्वेस्टर्स ने बड़ा नुकसान उठाया। रिसेंट एग्जांपल आप इसका देखिएगा, एसएमई कैटेगरी का एक स्टॉक है क्लाउड एसएम के नाम से। जब आप इसको देखेंगे सेम तरीके से, वेरेनियम क्लाउड लिमिटेड एसएमई कैटेगरी का स्टॉक है। रिसेंट सेम स्टोरी हुई, आप देखिएगा, चार्ट एनालाइज कीजिएगा, आपको समझ में आएगा क्या रिलेटेबल स्टोरी है। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बड़े प्लेयर्स होते हैं, एक्युमुलेट कर लेंगे, शॉर्टर लेवल पे पहले बाइंग के पोजीशंस क्रिएट कर लेंगे बड़े फंड के साथ, और उसके बाद आपको अच्छी अच्छी न्यूज़, जो आपने कंपनी का शायद से नाम भी नहीं सुना है, उसके न्यूज़ स्प्रेड किए जाएंगे, आम लोगों तक पहुंचाया जाता है, और आम लोग, हम लोग बैठे ही हैं बेवकूफ़ बनने के लिए।
हमें लगता है कि कोई हमें बता रहा है कि इसका शेयर 2 रुपये से बढ़ के 2000 जाने वाला है, और आप अपनी सेविंग्स 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, कोई 2 लाख, ऐसे पूरा सेविंग उठा के लगा देते हो। और होता क्या है कि जैसे प्राइस में सब लोग खरीदने लगते हैं, अल्टीमेटली वो न्यूज़ को देख के या फेक न्यूज़ स्प्रेड जो भी किया जाता है उसको देख के हम जैसे ही प्राइस को देखते हैं, ऑब्वियस ही बात है लोग कंटिन्यू उसको परचेज करते जाएंगे, डिमांड क्रिएट होगी। वो प्राइस सपोज आपने देखा कि 7 रुपये की चीज़ 10 रुपये की, 10 पे गया, आप सोचते हो कि हाँ ये तो काम कर रहा है, एग्जैक्टली आप वहाँ पे बाई करते हो। और एग्जैक्टली होता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी हायर प्राइस पे खरीदते हैं और टारगेट बन जाते हैं, और लास्ट में जिसने खरीदा हुआ है काफ़ी बड़े पैसे के साथ वो वहाँ पे सेल कर देगा। मतलब इसी को बोलते हैं पंप एंड डंप स्कीम। फिर डार्क पुल्स भी होते हैं। डार्क पुल्स क्या होते हैं, कैसे उनमें ट्रेड्स किया जाता है विदाउट पब्लिक नॉलेज, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। डार्क पुल्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, आपने नहीं देखा है तो आप देखिएगा जाके। इससे एग्जैक्टली अभी तो इंडिया में एक तरीके से ना के बराबर है, बट फॉरेक्स में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेड करते हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बना के भी अपने चैनल पे अपलोड किया हो, आप देखिएगा। इसमें क्या होता है कि बिग प्लेयर्स अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके बड़े ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं विदाउट शोइंग कि आइडेंटिटी रिवील हो और एक्चुअल में चल क्या रहा है। एक एग्जांपल आप देखिएगा, 2019 में अपने इंडियन मार्केट की बात करता हूँ, टाटा मोटर्स के स्टॉक में सडन प्राइस मूवमेंट देखा गया था। बाद में पता चला कि डार्क पूल्स के थ्रू एक लार्ज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने मैसिव क्वांटिटी में शेयर्स एक्वायर किए थे। जब ये बात पब्लिक हुई तब तक प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुका था और रिटेल इन्वेस्टर्स ने उस हाई प्राइस पर एंटर की जो इवेंचुअली क्रैश कर गया। नेक्स्ट इसमें एक तरीके का कैटेगरी आता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, HFT जिसको बोलते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कैसे काम करता है, और एक तरीके से मिली सेकेंड्स में ट्रेड को एग्जीक्यूट करके बिग प्लेयर्स एडवांटेज लेते हैं। इसको वही लोग यूज करते हैं जो काफ़ी बड़े फंड्स के साथ ट्रेड करते हैं। एक एग्जांपल, 2012 में हमारी मार्केट में एक ग्लिच के कारण NSE के HFT सिस्टम ने इरॉनियस ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए, जिससे एक फ्लैश क्रैश हुआ। मार्केट कुछ सेकंड्स में ही क्रैश हो गया और रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ। ये इंसिडेंट दिखाता है कि HFT एल्गोरिथम कैसे मार्केट को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स विक्टिम कैसे बनते हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा रीजन है इसका। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशंस होती है। जो डेटा उन्हें मिलता है वो बिग प्लेयर्स के एक्शंस के बाद का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया, तब तक बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशंस ऑलरेडी एक्युमुलेट कर ली थी। रिटेल इन्वेस्टर्स ने जब तक रिएक्ट किया तब तक स्टॉक प्राइस ऊपर जा चुका था। इस डिले की वजह से उन्हें हाई प्राइसेस पे एंट्री लेनी पड़ी, जो शायद आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती है। आई थिंक कि आप जो वीडियोस देख रहे हैं आप रिलेट कर पाएंगे कि ये चीज़ें एग्जैक्टली इस तरीके से होती है मार्केट में। नेक्स्ट है इमोशनल ट्रेडिंग। फियर एंड ग्रीड के चक्कर में रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड पैसा होता है। कई लोग अपनी सैलरी का पैसा लगाते हैं, कुछ लोगों ने माइट भी अपने फैमिली में किसी की शादी हो, एजुकेशन हो, उसके लिए आपने पैसा बचा के रखा है, और आप शॉर्टर टाइम पे कहीं से स्टोरी सुन के इस तरीके का आप शिकार हो के पैसा लगाते हो और बाद में रिग्रेट करते हो। तो ये चीज़ें, इसीलिए मैं ये सारे वीडियो इन टॉपिक्स पे ला रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग अवेयर हो पाओ, समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या होता है। और ये भी एक बिजनेस है, ना कि ओवर द नाइट आप करोड़पति बन जाओगे। जिस तरीके से बिजनेस है इसमें परसेंटेज वाइज पे फोकस करना है। बहुत सारी चीज़ें आप ओवर द टाइम सीखने को मिलेगा मेरे चैनल के थ्रू आप सभी लोगों को, एंड ऑल फॉर कंप्लीटली फ्री। तो एग्जाम्पल इसका लेते हैं, 2021 की बात कर रहा हूँ। अदानी ग्रुप स्टॉक्स के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। स्टॉक प्राइसेस में रैपिड राइज ने रिटेल इन्वेस्टर्स में एक तरीके का फोमो क्रिएट किया। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। और उन्होंने हाई प्राइसेस पे बाई करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही रेगुलेटरी कंसर्न्स उठे स्टॉक क्रैश हो गया और उन इन्वेस्टर्स का पैसा फंस गया।
फिर पॉइंट आता है कैसे टिप्स और रूमर्स के चक्कर में रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। जैसे कहीं भी टिप्स पे बिलीव करना कभी भी सही नहीं होता। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो कोल्ड कॉलिंग करते हैं और कोल्ड कॉलिंग करके आपको ये सजेस्ट करते हैं कि ऑपरेटर से डायरेक्ट टिप आया है, या हमारे फॉरेन कंट्री के एक काफ़ी रेनॉन्ड रिसर्चर हैं, उन्होंने एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दी है। कई लोग यहाँ तक क्लेम करते हैं कि हम मनी कंट्रोल से बात कर रहे हैं, investing.com से बात कर रहे हैं और हमें एक इनसाइडर टिप मिली है, इस स्टॉक में ऐसा होने वाला, आप ये पैसा लगाइए। ये सारा चीज़ एक तरीके का एक स्कैम का हिस्सा होता है पार्ट। तो आई थिंक कि आप लोगों को अवेयर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2020 में यस बैंक के शेयर्स को लेकर र्यूमर सर्कुलेट हुए कि बैंक रिवाइव हो सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस र्यूमर्स के बेसिस पे लार्ज स्केल पे बाइंग की, लेकिन जब ट्रुथ सामने आया तो स्टॉक क्रैश हो गया और लोगों का पैसा ऑलमोस्ट काफ़ी डूब गया। एक एग्जांपल लीजिए, आप जितने भी लोग न्यूज़ को भी फॉलो करते हैं, आप लोग जैसे बहुत सारे हैं ब्रोकरेज हाउसेस बड़े जो रेटिंग्स देते हैं स्टॉक्स को, उसके बेसिस पे भी ट्रेड लेते हैं। आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। यस बैंक जब नियरली 6-7 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था, तब एक सर्टेन न्यूज़ आया था, आई थिंक मूडीज़ का रेटिंग आया था कि वो यस बैंक का टारगेट 1 रुपये का टारगेट दे रहा था। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ये समझनी चाहिए कि कोई स्टॉक 70-80 रुपये से गिर के 6 रुपये 7 रुपये पे आया, और वो कोई बड़ा सा ब्रोकरेज हाउस है जो रेट करते हैं स्टॉक्स को, और बहुत सारे हमारे यहाँ पर रिटेलर्स हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है मार्केट के बारे में, उनको समझ में नहीं आता मार्केट, वो लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं, वो लोग उन पे रिलायबल होकर डिसीजंस लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत बताते हैं, बट ये चीज़ हमारे मन में एक सवाल क्यों नहीं आता कि अगर कोई ब्रोकरेज हाउस उसका टारगेट 1 रुपये का दे रहा है, 0 क्यों नहीं दे रहा है? 0 ही कर दो, स्टॉक का कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे में एग्जैक्टली मैं भी ये चीज़ नहीं समझ पाया क्या होता है, बट फैक्ट तो यही है जहाँ तक समझ में आता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो चाहते हैं कि आप अपने होल्डिंग्स को बेचो, बेच के निकलो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्राइस गिर रहा है, कोई ना कोई खरीद भी तो रहा है वहाँ पे। खरीद कौन रहा है? वही लोग जो उस प्राइस का वेट कर रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि नीचे प्राइस पे आए तो खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 200 रुपये पे खरीदा हुआ है, आपको कोई स्टॉक 8 रुपये 10 रुपये पे गया, ऑब्वियस ही बात है कोई पैनिक में बेचेगा। बट जो खरीद रहा है वहाँ पे 5 रुपये पे या 4 रुपये पे, अगर वहाँ से वो प्राइस रिकवर भी करता उसका 50% भी, तो आप सोचो उसका कितना मैसिव प्रॉफिट होगा। तो कई तरीके से चीज़ें होती है। इसके लिए तो बहुत सारा चीज़ आता है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करो, एक फिक्स स्टॉप लॉस होता है, वो कंप्लीट आपका एनालिसिस का पार्ट बन जाता है। अभी उसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं जिस चीज़ पे हम अभी डिस्कस कर रहा था। बट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीज़ से आप समझ पाओगे। तो इसलिए टिप्स और क्या चीज़ें मिल रही है, कहीं कोई बता रहा है आपका कि पैसा इतना ईजिली बनेगा, तो आपको ये चीज़ सोचना चाहिए पहले। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ कुछ देखते हैं हम। सत्यम स्कैम के बारे में आई थिंक बहुत सारे लोग अवेयर होंगे। सत्यम के फाइनेंशियल्स मैनिपुलेट किए गए थे टू इन्फ्लेट द स्टॉक प्राइसेस। प्रमोटर्स ने स्टॉक का प्राइस आर्टिफिशियली हाई कर दिया और अपने शेयर्स बेच दिए। जब स्कैम सामने आया तब तक आम इन्वेस्टर्स का पैसा लग चुका था, फंस गए उसमें लोग। सत्यम कंप्यूटर्स का स्टॉक 2008 में हाई प्राइसेस पे ट्रेड कर रहा था। प्रमोटर्स ने फेक रेवेन्यू रिपोर्ट्स बनाई और मार्केट में उन्होंने अपने शेयर्स को सेल कर दिया। जब स्कैम रिवील हुआ तब स्टॉक प्राइसेस क्रैश हो गया और आम इन्वेस्टर्स का पूरा इन्वेस्टमेंट वाइप आउट हो गया। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का क्या इंपैक्ट होता है उसको समझते हैं, क्योंकि ये सारे इसी चीज के पार्ट हैं, इसी टॉपिक के। कैसे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स को मैनिपुलेट किया जाता है टू क्रिएट फेवरेबल कंडीशंस फॉर बिग प्लेयर्स, स्मार्ट मनी। एक और रिसेंट एग्जांपल है जी एंटरटेनमेंट का। 2019 में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग स्टेक सेल के रूमर्स सर्कुलेट किए, जिससे स्टॉक प्राइसेस राइज हुआ। बिग प्लेयर्स ने हाई प्राइसेस पे अपनी पोजीशंस एग्जिट कर ली और आम इन्वेस्टर ने हाई प्राइस पर बाई किया, लेकिन डील एग्जीक्यूट नहीं हुई और फिर बाद में स्टॉक क्रैश हो गया। ये सबसे समझ में तो आता है कि इस तरीके से ट्रैप हो रहे हैं। बचना कैसे है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेट योरसेल्फ। फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे बिग प्लेयर्स के मैनिपुलेशन से बचा सकती है, इसके बारे में आपको समझना सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स कैसे काम करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता हो कि किसका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा है किसका नहीं, तो आप अननेसेसरी र्यूमर से बचे रहेंगे और इन्फॉर्म डिसीजंस आप ले पाएंगे। इमोशनल डिसीजंस को जितना ज़्यादा हो पाए आप उतना ज़्यादा अवॉइड कीजिए। कैसे कंट्रोल करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 2020 के मार्केट क्रैश के टाइम स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने पैनिक में अपनी पोजीशन सेल नहीं की, बल्कि लो प्राइसेस पे हाई क्वालिटी स्टॉक्स को उल्टा एक्यूमुलेट किया। उन्होंने इमोशंस को कंट्रोल किया और रेशनल डिसीजंस लिए, जिससे उन्होंने बाद में बेनिफिट उठाया। डेटा एनालिटिक्स का यूज कीजिए। टूल्स एंड डेटा एनालिटिक्स कैसे यूज करके आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पास्ट डेटा और ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं तो आप मैनिपुलेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंट, आप देखेंगे कि कैसे कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के अराउंड लार्ज प्लेयर्स के मूव्स मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये इनसाइट्स आपको स्मार्ट ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। एट लास्ट मैं यही चीज़ें बोलना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट एक बैटलफील्ड है। यहाँ बिग प्लेयर स्मार्ट मनी के पास काफ़ी मनी फ्लो है, काफ़ी बड़ा कैपिटल है, उनके पास हम लोगों से कहीं ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और टूल्स हैं जो आम इन्वेस्टर्स के पास नहीं होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजीज स्मार्टली डिज़ाइन करनी होगी, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा और मार्केट को डेप्थ में जाके समझना होगा। तभी आप और हम इन ट्रैप से बच पाएंगे और आप अपनी जर्नी में सक्सेसफुल हो पाएंगे। मेरा कोशिश यही है कि लोगों में एक जागरूकता फैलाना कि जो लोग नहीं हैं उनका भी दिमाग इस चीज़ पे जा पाए। लोग सोचे कि नहीं, मैं एक्चुअल में ये चीज़ें चल रही है, तो अननेसेसरी ट्रैपिंग से बचेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, प्लीज़ डू लाइक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। आप जो भी सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, या आप कुछ नई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं उस पर नेक्स्ट पार्ट में वीडियोस बनाऊं, आप वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ऐसे और भी इनसाइट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। मार्केट में सेफ तरीके और स्मार्ट तरीके से आप ट्रेड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।